मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज पुनः हम नए चैप्टर के साथ आप लोग के समक्ष उपस्थित हो रहे हैं। ये हमारा न्यू चैप्टर है क्लास 12 की इंग्लिश का फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर नेम द रैट ट्रैप, सेल्मा लेगरलॉफ। तो रैट ट्रैप, चूहेदानी, इस चैप्टर का नाम है रैट ट्रैप चूहादानी। इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे और इसमें देखेंगे कि क्या क्या बातें हमारी कही गई है। तो आइए इस चैप्टर का हम अध्ययन करते हैं। वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है, देयर वॉज ए मैन, एक व्यक्ति था, हु वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रैट ट्रैप्स ऑफ वायर। वायर मीन्स तार, अराउंड, वेंट अराउंड, सेलिंग मीन्स बेचा करता था। एक बार की बात है, एक आदमी तार से बने हुए चूहेदानी को, छोटे से चूहेदानी को बेचा करता था। वेंट अराउंड, इधर उधर घूम घूम कर। ही मेड देम हिमसेल्फ एट ओड मोमेंट्स। ही मेड देम, इन चूहेदानियों को वो स्वयं बनाता, हिमसेल्फ स्वयं बनाता, एट ओड मोमेंट्स, अपने फालतू के समय में। फ्रॉम द मटेरियल ही गॉट बाई बेगिंग इन द स्टोर्स। हाँ, स्टोर से जो वो मांग के लाता उस मटेरियल से, और एट द बिग फार्म्स, या बड़े बड़े फार्म से जो मटेरियल प्राप्त करता उसे वो अपने फालतू समय में, ओड मोमेंट में तैयार किया करता, रैट ट्रैप जाली बनाया करता। बट इवन सो, लेकिन फिर भी, द बिजनेस वॉज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल, उसका व्यापार बहुत ज़्यादा फायदे वाला नहीं था, स्पेशली विशेष तौर पे प्रॉफिटेबल नहीं था। सो इसलिए ही हैड टू रिसोर्ट टू बोथ बेगिंग एंड पेटी थीवरी टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। इसलिए ही हैड टू रिसोर्ट टू, रिसोर्ट मीन सहारा लेता था, बोथ मीन दोनों चीज़ों का, बेगिंग भीख मांगने का भी, एंड पेटी थीवरी, और छोटी मोटी, पेटी मीन छोटी, स्मॉल चीज़ें, पेटी थीवरी छोटी मोटी चोरियाँ भी कर लिया करता। टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, ताकि वो बॉडी एंड सोल टुगेदर मीन्स जीवित रहना, ताकि वो अपना ज़िंदगी साथ साथ चला सके। इसलिए भिक्षा मांगने के साथ साथ, बेगिंग के साथ साथ वो रिसोर्ट ले कर लेता, छोटी मोटी चोरियाँ भी किया करता था। इवन सो, फिर भी, हिज क्लोथ्स वर इन रैग, उसके कपड़े फटे हुए थे, रैग्स मीन टोर्न क्लोथ्स, फटे हुए कपड़े थे। हिज चिक्स वर संकन, उसके गाल पिचके हुए थे, संकन मीन्स पिचके हुए थे। एंड हंगर ग्लिम्ड इन हिज आइज, और भूख उसकी आंखों में दिखाई दे रही थी। हंगर मीन्स भूख, ग्लिम्ड इन हिज आइज मीन्स शोड हिज हंग्री स्टेट, वो दिखाई देता उसकी आंखों में, यानी कि वो भूखा रहता। नो वन कैन इमेजिन, कोई भी कल्पना नहीं कर सकता था, हाउ सैड एंड मोनोटोनस लाइफ, कितना दुख भरा, दुखी और मोनोटोनस मीन्स नीरस जीवन, लाइफ कैन अपीयर, प्रतीत होता था, टू सच ए बैगाबॉन्ड, इस बैगाबॉन्ड, बैगाबॉन्ड मीन्स आवारा, ये घुमक्कड़ व्यक्ति के किस प्रकार मोनोटोनस और सैड जीवन प्रतीत होता। हु प्लोड्स एलोंग द रोड, प्लोड मीन थके हारे कदमों से चलना, एलोंग द रोड, वह बहुत उदास मन से सड़क पर बहुत भारी कदमों से चलता। लेफ्ट टू हिज वन मेडिटेशन, और चलते ही लेफ्ट यानी कि कभी कभी डूब जाया करता था, हिज वन मेडिटेशन, अपने सीरियस थॉट में, अपने गंभीर विचारों में, जब रोड पे वह चलता तो उसमें खो जाता। बट वन डे, लेकिन एक दिन, दिस मैन हैड फॉलन इनटू ए लाइन ऑफ थॉट्स, एक दिन यह व्यक्ति, हैड फॉलन इनटू ए लाइन ऑफ थॉट्स का मतलब होता है विशेष दिशा में सोचने लगता है। एक दिन यह वैगाबॉन्ड विशेष दिशा में सोचने लगता है, विच रियली सीम टू हिम इंटरटेनिंग, जो वास्तव में उसे कुछ मनोरंजन सा प्रतीत होता है, सिम मीन्स प्रतीत होता है। ही हैड नेचुरली बिन थिंकिंग ऑफ हिज रैट ट्रैप्स, वो स्वाभाविक रूप से अपने रैट ट्रैप के बारे में सोच रहा होता है। व्हेन सडनली ही वॉज स्ट्रक बाय द आइडिया, तभी अचानक, सडनली मीन्स अचानक, स्ट्रक मीन्स आ जाता है, आइडिया, उसके मन में एक विचार आ जाते हैं। दैट द होल वर्ल्ड अबाउट हिम, वो कहता है जो पूरी दुनिया हमारे सामने है, मेरे सामने है। द होल वर्ल्ड विथ इट्स लैंड एंड सी, वो पूरी दुनिया जो अपने देश और जो समुद्र है
इट्स सिटीज एंड विलेज, जो नगर है, जो गांव है, वाज नथिंग, वो सब कुछ भी नहीं है, बट ए बिग रेड ट्रैप, एक बहुत बड़ा रेड ट्रैप है, यानी कि जाल है। इट हैड नेवर एक्सिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पज, इनका दूसरा कोई उद्देश्य नहीं है, अस्तित्व नहीं है, कभी नहीं है। देन टू सेट बेट्स फॉर पीपुल, ये लोगों को बेट्स, चारा के रूप में प्रलोभन देते हैं पूरी दुनिया, वो अपने ऐसे विचार सोचता। इट ऑफर्स रिचेज, शेल्टर एंड फूड, रहने के लिए घर देती है और भोजन देती है। हीट एंड क्लोथ्स, गर्मी और कपड़े देती है। एग्जैक्टली, ठीक उसी प्रकार एज द रेड ट्रैप, जिस प्रकार ये पूरी दुनिया धनी लोगों को खुशी देती है, घर देती है, भोजन देती है, गर्मी देती है, कपड़े देती है। एग्जैक्टली, ठीक इसी प्रकार एज द रेड ट्रैप ऑफर्ड चीज एंड पोर्क, रेड ट्रैप, ये जाल, दुनिया का जाल, चूहेदानी का जाल, ऑफर्ड चीज एंड पोर्क, पनीर और सुअर का मांस जिस प्रकार ऑफर करता है। एंड एज सून एज, और जो ही एनीवन लेट हिमसेल्फ बी टेम्पटेड, कोई भी इससे लालच में पड़ा, टेम्पटेड मीन लालच में पड़ना, टू टच द बेट, और इस चारे को छूने का प्रयास किया, इट क्लोज्ड इन ऑन हिम, तो ये जाल उसको पकड़ लेता है, उसकी जीवन को बंद कर देता है। एंड देन, और तब, एवरीथिंग केम टू एन एंड, हर एक चीज समाप्ति की तरफ चल पड़ती है। तो ये इसके साइकोलॉजी के थॉट होते हैं। द वर्ल्ड हैड ऑफकोर्स, ये दुनिया वास्तव में नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम, कभी भी उसके प्रति दयालु नहीं रही थी। नेवर मीन्स कभी भी नहीं रही थी। सो इसलिए इट गेव हिम अनवांटेड जॉय टू थिंक इल ऑफ इट इन दिस वे, इस प्रकार दुनिया के बारे में बुरा सोचना उसको आदी हो चुका था, और इससे उसे खुशी मिलती थी, क्योंकि दुनिया ने उसके साथ कभी भी अच्छा काम नहीं किया था। अनवांटेड जॉय, आदी हो गया था वो, टू थिंक इल, दुनिया के बारे में बुरा सोचना, ऑफ इट इन दिस वे, इस प्रकार से। इट बिकेम ए चेरिस्ड पास टाइम ऑफ हिज, यह उसके मन में सजोया हुआ मनोरंजन हुआ करता था। चेरिस्ड पास टाइम, मन में सजोया हुआ मनोरंजन। ड्यूरिंग मैनी ड्रीरी प्लोडिंग्स, उस समय जब वो बहुत नीरस और उदास मन से, भारी भरकम मन से जब कदम आगे चलता और घूमता। टू थिंक ऑफ पीपुल, लोगों के बारे में सोचता। ही न्यू, वो जानता था, हु हैड लेट देमसेल्फ बी काट इन द डेंजरस स्नेर, एक तरफ तो पूरी दुनिया एक जाल, खतरनाक जाल में फंस चुकी है, और दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो अभी स्टिल मीन्स अभी भी सर्कलिंग, चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं अराउंड द बेट, इस चारे का, दुनिया के चारे के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। इस प्रकार उसके साइकोलॉजिक थॉट चलते रहते हैं। वन डार्क इवनिंग, एक दिन शाम के समय, एज ही वॉज ट्रोडिंग अलोंग द रोड, जैसा कि वो धीरे धीरे भारी कदमों से सड़क पर जा रहा था। ही कॉट साइट ऑफ ए लिटिल ग्रे कॉटेज, तब उसकी दृष्टि, कॉट साइट में उसकी दृष्टि पड़ी, ऑफ ए लिटिल ग्रे कॉटेज, एक छोटे से भूरे रंग की झोपड़ी पर, बाय द रोड साइड, सड़क के किनारे। एंड ही नॉक्ड ऑन द डोर टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट, और रात के आश्रय के लिए उसने दरवाजे को खटखटाया। नॉर वाज ही रिफ्यूज्ड, दरवाजे का मालिक ने दरवाज़ा खोला तो उसे रिफ्यूज्ड, मना नहीं किया गया। इंस्टीड ऑफ द सोर फेसेस, क्रुद्ध चेहरे की तरह, क्योंकि इसके बजाय वह जहाँ जाता तहाँ उसे मना कर दिया जाता था, तो इस दरवाजे पर उसे मना नहीं किया गया। इंस्टीड ऑफ द सोर फेसेस में क्रुद्ध चेहरे की बजाय, विच ऑर्डिनली मेट हिम, जो सामान्यतः उसे हर घर में मिलता था, लोग गुस्सा दिखाकर उसका स्वागत करते थे। द वनर, इस घर का जो मालिक था, हु वाज एन ओल्ड मैन, वह एक वृद्ध व्यक्ति था, विदाउट वाइफ और चाइल्ड, बिना पत्नी और बच्चे के, वाज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक टू इन हिज लोनलीनेस, वो अपने इस अकेलेपन में किसी को बातचीत करने के लायक पाकर खुश हुआ था। इमीडिएटली, तुरंत, ही पुट द पोरिड पॉट ऑन द फायर, उसने आग के चूल्हे पर पोरिड पॉट, दलिया का बर्तन रखा। सपर एंड गिव हिम सपर, और इस वैगाबोंड को
रात का भोजन कराया। देन उसके बाद ही कार्वेड ऑफ, उसने काटा सच ए बिग स्लाइस फ्रॉम हिज टोबैको रोल, टोबैको रोल से बड़े बड़े टुकड़े काटे, फाक काटा। दैट इट वॉज एनफ बोथ फॉर द स्ट्रेंजर्स पाइप एंड हिज ओन, जो कि इस अजनबी के पाइप के लिए और उसके स्वयं के लिए, दोनों के लिए वह स्लाइस, फाक बिल्कुल पर्याप्त था। फाइनली अंत में ही गॉट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स, वह गया और बड़ा सा कार्ड का पैक लेके आया। एंड प्लेड मोजोलिस विथ हिज गेस्ट अनटिल बेड टाइम, सोने जब तक वो बेड टाइम, सोने का समय नहीं हो गया तब तक वो गेस्ट अपने मेहमान के साथ मेजोलिस नाम का ताश का खेल खेला। द ओल्ड मैन वॉज जस्ट ए जेनरस with his confidences as with his porridge and tobacco, वो ओल्ड मैन उतना ही इस आदमी पर उदारता दिखाने लगा विथ हिज कॉन्फिडेंस, और अपनी सारी कॉन्फिडेंसेज, रहस्यमय बातें इसके साथ, पोरिड एंड टोबैको की तरह जो उसने सर्व कराया था सब कहने लगा। द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म्ड एट वंस, गेस्ट उस मेहमान को तुरंत सूचित किया गया दैट इन हिज डेज ऑफ प्रोस्पेरिटी, कि जब उस ओल्ड मैन के दिन प्रोस्पेरिटी, संपन्नता के दिन थे, प्रोस्पेरिटी के दिन थे, हिज होस्ट हैड बीन ए क्रॉप्टर एट रामजो आयरन वर्क्स, वह आयरन वर्क्स लोहे के, रामजो लोहे के कारखाने में एक किसान के रूप में काम किया करता था। एंड हैड वर्कड ऑन द लैंड, और खेतों में भी काम करता था। नाउ अब दैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर, अब वो इतना बूढ़ा हो गया है कि वो उससे दिन के परिश्रम के कार्य नहीं हो सकते हैं। इट वॉज हिज काऊ, यह तो उसके पास एक गाय थी, विच सपोर्टेड हिम, जो उसको सहारा दी हुई थी। यस हाँ, दैट बोसी, यानी कि वो गाय, बोसी मीन्स गाय, वाज एक्स्ट्रॉर्डिनरी, वह एक्स्ट्रॉर्डिनरी गाय थी। सी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी एवरी डे, वो उसे क्रीमरी डेयरी फॉर्म के लिए प्रत्येक दिन पर्याप्त दूध देती थी। एंड लास्ट मंथ, और पिछले महीने ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ 30 करोड़ इन पेमेंट, उस गाय की वजह से पिछले महीने गाय का दूध डेयरी फॉर्म में बेचकर उसने रिसीव किया था, उस किसान ने प्राप्त किया था 30 करोड़, करोड़ मीन्स होता है स्वीडन का सिक्का, इन पेमेंट के रूप में। द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलस, वो अजनबी, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह इस पे विश्वास नहीं करेगा, अवश्य विश्वास नहीं करना चाहिए। इनक्रेडुलस, अविश्वासी। फॉर द ओल्ड मैन गॉट अप, यह सोचकर ओल्ड मैन ने तुरंत खड़ा हुआ। एंड वेंट टू द विंडो, और खिड़की के पास गया। टुक डाउन ए लेदर पाउच, और एक लेदर चमड़े का पाउच ले आया। विच हंग ऑन ए नेल इन द वेरी विंडो फ्रेम, जो विंडो फ्रेम के एक कील पर टंगी हुई थी, हंगमिन टंगी हुई थी, उसको लेदर पोच को लेकर आया। एंड पिक्ड आउट 3 रिंकल्ड 10 करोड़ नोट, और उसने निकाले, पिक्ड आउट मीन्स निकाले, 3 मुड़े हुए, रिंकल्ड 10 करोड़ बिल, 10 करोड़ बिल के नोट को निकाले। दिस ही हेल्ड अप बिफोर द आइज ऑफ हिज गेस्ट, और उस मेहमान की आंखों के सामने ही उसने इसको दिखाया। नोडिंग नोइंगली, गर्दन ऊपर करके नीचे करके, नोइंगली यह जानकारी देते हुए। एंड देन स्टफ्ड, और भर दिया, देम बैक इनटू द पाउच, उस 10 करोड़ के 3 नोट को फिर से पाउच में भर दिया। स्टफ्ड मीन भर दिया, दिखाकर उसने विश्वास दिलाने के लिए इस गेस्ट को कि ये देखो मेरे पास 10 करोड़ के जो बिल है उसको पाउच में पुनः रख दिया, भरोसा दिखाने के लिए। द नेक्स्ट डे बोथ मेन गोट अप इन गुड सीजन, गुड सीजन मीन्स प्रसन्न मुद्रा में। अगले दिन दोनों लोग बहुत ही प्रसन्नचित मुद्रा में उठे। द क्रॉप्टर वॉज इन हरी टू मिल्क हिज काऊ, वह किसान अपने गाय का दूध निकालने के लिए जल्दबाजी में था। एंड द अदर मैन प्रोबेबली थॉट, और दूसरा व्यक्ति यानी कि उस वैगाबोंड ने सोचा,
ही शुड नॉट स्टे इन बेड, उसे भी बिस्तर पे नहीं पड़ा रहना चाहिए। वेन द हेड ऑफ द हाउस हैड गोटन अप, जब उसका मालिक, हेड ऑफ द हाउस घर का मालिक, हैड गोटन अप जाग चुका है। दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम, दोनों लोग मिलकर एक ही समय में उस झोपड़ी से बाहर निकले। द क्रॉप्टर लॉक द डोर, क्रॉप्टर किसान ने दरवाजे को लॉक किया। एंड पुट द की इन हिज पॉकेट, और अपने पॉकेट में चाबी को रखा। द मैन विद द रैट ट्रैप्स, रैट ट्रैप वाला वो व्यक्ति, चूहादानी लिया हुआ व्यक्ति, सेड कहा गुड बाय, गुड बाय उसने भी कहा। एंड थैंक यू और धन्यवाद दिया। एंड देयर अपॉन ईच वेंट हिज ओन वे, और इस प्रकार दोनों अपने अपने रास्ते चल पड़े। बट हाफ एन आवर लेटर द रैट ट्रैप पैडलर स्टूड अगेन, लेकिन आधे घंटे के बाद ही रैट ट्रैप पैडलर वो बैगाबोन पुनः वहाँ आकर खड़ा हो गया। बिफोर द डोर, दरवाजे के सामने। ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन, वो अंदर जाने की कोशिश नहीं किया। हाउएवर, किसी तरह। ही ओनली वेंट अप टू द विंडो, वो खिड़की के पास गया। स्मैश्ड अ पेन, और उस पैनल को, उस विंडो के फ्रेम को चकनाचूर कर दिया। स्टक इन हिज हैंड, हाथ को अंदर डाला। एंड गॉट होल्ड ऑफ द पाउच, और उस पाउच को पकड़ लिया। विद द 30 करोड़, जिसमें 30 करोड़ रखे हुए थे। ही टुक द मनी, उसने उसमें से पैसे निकाले। एंड थ्रस्ट इट इनटू हिज ओन पॉकेट, और उन पैसों को अपने पॉकेट में थ्रस्ट इट रख लिया। देन उसके बाद he hanged the leather pouch very carefully back in its place and went away, वो उस लेदर पाउच को, यानी कि लेदर चमड़े के पाउच को पुनः उस जगह पे टांग दिया बहुत ही सावधानी से, और इट्स प्लेस एंड वेंट अवे, और वहाँ से चल पड़ा। एज ही वॉल्कड along with the money in his pocket, जब वो अपने पॉकेट में इस पैसे के साथ साथ चल रहा था, he felt quite pleased with his smartness, तो वो अपने स्मार्टनेस पे, जल्दबाजी के इस स्मार्टनेस पे बहुत प्रसन्न हो रहा था। ही रियलाइज्ड, उसने महसूस किया, ऑफ कोर्स वास्तव में, दैट एट फर्स्ट ही डेयर्ड नॉट कंटिन्यू ऑन द पब्लिक हाईवे, उसे हिम्मत नहीं करनी चाहिए पहले नॉट कंटिन्यू ऑन द पब्लिक हाईवे, सामान्य रोड पर चलने के लिए। बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड, उसे रास्ता बदल लेना चाहिए। इनटू द वुड्स, और जंगल में चले जाना चाहिए। वो हाईवे पे चलना नहीं चाहता था, वहाँ से कटकर वो जंगल का रास्ता ले लेता है। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स दिस कॉज्ड हिम नो डिफिकल्टी, पहले घंटों में तो उसे कुछ भी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा। लेटर इन द डे, और जब बाद में, दिन के बाद में, कुछ घंटों के बाद, इट बिकेम वर्स, वो जंगल बुरा से बुरा होता चला गया। फॉर इट वॉज ए बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट, क्योंकि वो बहुत बड़ा जंगल था एंड चक्करदार जंगल था, कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट था, विच ही हैड गॉटेन इनटू, जिसके अंदर वो चलता चला जा रहा था। ही ट्राइड, उसने कोशिश किया, टू बी श्योर, यह निश्चित होने के लिए, टू वॉक इन ए डेफिनिट डायरेक्शन, कि वो एक ही दिशा में सीधे चले। बट द पैथ ट्विस्टेड, लेकिन रास्ता इतना मुड़ावदार था, ट्विस्टेड था, बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे, सो स्ट्रेंजली, विचित्र ढंग से वो रास्ता मुड़ा हुआ था। ही वॉल्कड एंड वॉल्कड विदाउट कमिंग टू एंड ऑफ द वुड, वो चलता ही जा रहा था, चलता ही जा रहा था, और जंगल का अंत कहीं उसे नज़र नहीं आ रहा था। एंड फाइनली, और अंत में, ही रियलाइज दैट, उसे महसूस हुआ दैट कि ही हैड ओनली बीन वॉकिंग अराउंड इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, वह जंगल की एक ही हिस्से के चारों बगल चक्कर काट रहा है। ऑल एट वंस, और एकाएक, तुरंत, ही रिकॉल्ड, उसे याद आया, हिज थॉट्स अबाउट द वर्ल्ड, उसने जो इस दुनिया के बारे में अपने विचार रखे थे, वो उसके विचार याद आए। एंड दैट रैट ट्रैप, और उस रैट ट्रैप के बारे में। नाउ हिज वन टर्न हैड कम, अब वो कहता है अब मेरी बारी आ चुकी है। ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड बाई ए बेट, वह स्वयं दुनिया की इस चारे का शिकार हो चुका है और मूर्ख बन गया है। एंड हैड बीन कॉट, और उसमें फंस चुका है।
द होल फॉरेस्ट, पूरा जंगल, विथ इट्स ट्रंक, अपनी लताओं के साथ, एंड ब्रांचेस, शाखाओं के साथ, इट्स थिकेट्स एंड फॉलिन लॉक्स, उस बहुत मोटी होती जा रही थी, और फॉलिन लॉक्स, और गिरे हुए जंगल के बड़े बड़े लकड़ी के टुकड़े थे, क्लोज्ड इन अपॉन हिम लाइक एन impenetrable prison from which he could never escape। उसको ऐसी जकड़ रही थी जिससे बाहर आना ऐसी जेल के समान प्रतीत हो रहा था जैसे वो कभी इससे बाहर नहीं निकल पाएगा। which he could never escape, वो कभी इससे बच नहीं पाएगा। It was late in December, दिसंबर का महीना था। डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट, दिसंबर में अंधेरी रात जंगल में जल्दी ही चारों बगल छा रही थी, पहले से ही छा चुकी थी। डिसेंडिंग, दिस इंक्रीज्ड, और ये बढ़ती जा रही थी। द डेंजर, खतरनाक होती जा रही थी। एंड इंक्रीज्ड आल्सो हिज ग्लूम एंड डिस्पेयर, और इतनी तेज बढ़ती जा रही थी और चारों बगल अंधकार और निराशा उसे नजर आने लगी। फाइनली, अंत में, ही सा नो वे आउट, जब उसे बाहर आने का कोई रास्ता न दिखा, एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड टायर्ड टू डेथ, काफ़ी थके होने के कारण वो ज़मीन पर सैंक, गिर पड़ा। टायर्ड टू डेथ, और उसे थके होने का उसे लगा कि मेरी मौत निश्चिंत है। थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम, यह सोचने लगा कि अब उसका अंतिम समय आ चुका है। बट जस्ट, लेकिन तभी, एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड, जब वो जमीन पे गिर पड़ा और अपना सर नीचे रखा, ही हर्ड ए साउंड, उसे एक आवाज़ सुनाई दी। आ हार्ड रेगुलर थम्पिंग, एक कठोर पीटे जाने की आवाज़। देयर वॉज नो डाउट, अब कोई संदेह नहीं था, एज टू व्हाट दैट वाज, कि उसके सामने क्या था। ही रेज्ड हिमसेल्फ, वह तुरंत अपने आप को उठा। Those are the hammer strokes from an iron mill, यह हैमर स्ट्रोक था, हथौड़े का प्रहार हो रहा था किसी लोहे के मिल से। ही थॉट, उसने सोचा, देयर मस्ट बी पीपुल नियर बाई, पास में जरूर लोग होंगे। ही समन्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ, उसने समन्ड मीन्स अपनी पूरी शक्ति बटोरी। गॉट अप, उठा, एंड स्टैगर्ड, और लड़खड़ाते हुए, इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, उस साउंड की आवाज़ की तरफ चल पड़ा। द रैमजो आयरन वर्क, रैमजो का वो लोहे का कारखाना, विच आर नाउ क्लोज डाउन, जो अब बंद पड़ने की कगार पर है, वर नॉट सो लॉन्ग एगो, कई साल से उसका इस्तेमाल नहीं किया गया था। अ लार्ज प्लांट, एक बड़ा सा कारखाना, विथ स्मेल्टर, अब वो बन चुका था। स्मेल्टर, जहाँ पे लोहे पिघलाए जाते थे। रोलिंग मिल, एंड फोर्ज, और वहाँ लोहार खाना बन चुका था। इन द समर टाइम, गर्मियों के मौसम में, लॉन्ग लाइन्स ऑफ हैवली लोडेड बार्जेज, लॉन्ग लाइन्स ऑफ हैवली, बड़े बड़े लाइनों की कतार लग जाती थी गर्मियों में। लोडेड बार्जेज, और बार्जेज बड़े बड़े नौकाओं पे लोड किए जाते थे। एंड स्काउज, और माल लादने की जो नाव थी, स्लीड डाउन द कैनल, नहर के रास्ते उस पर लाद कर जंगल में लाए जाते। विच लेड टू ए लार्ज इनलैंड लेक, जो सीधे बड़े बड़े इनलैंड लेक की तरफ ले जाते हैं। एंड इन द विंटर टाइम, और ठंड के मौसम में, द रोड्स नियर द मिल, जो मिल के नज़दीक सड़कें थीं, वर ब्लैक, वो काली हो जाती हैं, फ्रॉम ऑल द कोल डस्ट, कोयले की धूल से। विच शिफ्टेड डाउन फ्रॉम द बिग चारकोल क्रेट्स, जिसे बड़े बड़े चारकोल कोयले जब आग में डाले जाते लोहा पकाने के लिए, तो उसके धुएं से पास की सारी रोडें काली हो जाती। ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग जस्ट बिफोर क्रिसमस के एक दिन पहले की शाम को, बड़ी लंबी शाम के समय, द मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर sat in the dark forge near the furnace waiting for the big iron। मास्टर स्मिथ यानी कि उस कारखाने का
लोहार और उसके साथ काम करने वाले उसके हेल्पर उस डार्क फोर्ज, उस लोहार खाने में, फोर्ज मीन्स लोहार खाने में, अंधेरे लोहार खाने में बैठे हुए थे, नियर द फर्नेस, भट्टी के पास, वेटिंग फॉर द पिग आयरन, और कच्चे लोहे का इंतजार कर रहे थे, विच हैड बीन पुट इन द फायर, जिसे आग पर रखना था, टू बी रेडी टू पुट ऑन द एनविल, और एनविल यानी कि आग का वो बड़ा सा चूल्हा पीटने के लिए उसे रखा गया था। एवरी नाउ एंड देन, प्रत्येक समय, वन ऑफ देम, हर कोई, गोट अप टू स्टीर, एक लोहे को दूसरे लोहे की तरफ सरकाता, द ग्लोइंग मास, दहकते हुए उस आग के समीप, विथ ए लॉन्ग आयरन बार, एक लंबे से सलाख को लेकर, रिटर्निंग इन ए फ्यू मोमेंट्स, और कुछ पल में पुनः वापिस आते हैं, ड्रिपिंग विथ परसिप्रेशन, उस आग के समीप इतना मेहनत करके उनकी पसीना टपकने लगता, ट्रिपिंग थ्रू दो एज वाज द कस्टम, जैसा कि रिवाज था, ही वोर नथिंग, उन लोगों ने कुछ भी नहीं पहने हुए थे, बट ए लॉन्ग शर्ट, एक लंबा ढीला ढाला शर्ट था, एंड ए पेयर ऑफ वुडन शूज, और पैरों में उनके लकड़ी के जूते थे। ऑल द टाइम देयर वर मेनी साउंड्स, और इसके साथ ही साथ चारों बगल से तमाम आवाज़ें और भी आ रही थी। आवाज़ें कौन कौन सी थी? टू बी हर्ड इन द फोर्ज, उस फोर्ज में, लोहार खाने में ये सुना जा सकता था। द बिग बैलो, धौकनी, धौकनी, ग्रूंड, कढ़ाई जो बड़ी बड़ी थी उसकी आवाज़ आ रही थी, एंड द बर्निंग कोल क्रैक्ड, और जो कोयले जल रहे थे उसके चटकने की आवाज़ आ रही थी। द फायर बॉय सोबल्ड, और जो लड़का था जो बेलचे से लोहे को इधर उधर सरका रहा था, चारकोल, कोयले को, इनटू द माव, उस आग की भट्टी के मुंह में, ऑफ द फर्नेस, भट्टी के मुंह में, विथ ए ग्रेट डील ऑफ क्लैटर, तो वो खड़खड़ाने की आवाज़ आ रही थी। आउटसाइड, और बाहर का जो वातावरण था, रोअर द वाटरफॉल, रात के अंधेरे में पानी गिर रहा था झरने पे से, उसके रोअर, उसके गूंजने की आवाज़ आ रही थी। एंड ए शार्प नॉर्थ विंड, और तेज पश्चिमी नॉर्थ, उत्तरी हवा जो बह रही थी। विप्ड द रेन, तो रेन की, बारिश के टपकने की, चाबुक की तरह पीटने की आवाज़ आ रही थी। अगेंस्ट द ब्रिक टाइल्ड रूफ, लोहे ईंटों की बनी हुई टाइल के छत पर जब बारिश गिर रही थी तो उसके बारिश के तड़तड़ की आवाज़, चाबुक की तरफ पीटने की आवाज़ आ रही थी। तो इतने सारे आवाज़ उसमें दिखाई दे रहे थे। इट वॉज प्रोबेबली, शायद, ऑन अकाउंट ऑफ, के कारण, ऑल दिस नॉइज, इन सभी आवाज़ों के कारण, शायद, दैट द ब्लैक स्मिथ डिड नॉट नोटिस, जो ब्लैक स्मिथ, मास्टर ब्लैक स्मिथ था, यानी कि जो मेन लोहार था, उसने इस वैगाबोंड को, इस रैट ट्रैप वाले मैन को ध्यान नहीं दिया, नोटिस नहीं किया। दैट ए मैन हैड ओपन द गेट, कि इस व्यक्ति ने गेट को खोला, एंड इंटर द फोर्ज, और वो उस कारखाने में प्रवेश कर गया। अनटिल ही स्टूड क्लोज अप टू द फर्नेस, जब तक वो नोटिस नहीं किए, जब ये भट्टी के नज़दीक एकदम आकर खड़ा नहीं हो गया। श्योरली, निश्चित ही, इट वॉज नथिंग अनयूजुअल फॉर पुअर वैगाबोंड्स, बेचारे ऐसे घुमक्कड़ वैगाबोंड को लिए ये कोई असाधारण बात नहीं थी। हमेशा विदाउट एनी बेटर शेल्टर फॉर द नाइट, टू बी अट्रैक्टेड टू द फोर्ज बाय द ग्लो ऑफ लाइट, रोशनी के इस चमकीले प्रकाश में वो किसी भी फोर्ज से बहुत जल्दी अट्रैक्टेड, आकर्षित हो जाते हैं, ताकि रात गुजारने के लिए उन्हें शरण मिल सके। तो ऐसे पुअर बेचारे वैगाबोंड के लिए कोई असाधारण बात नहीं थी। विच स्केप्ड थ्रू द सुट्टी पेंस, जो काजल से भरी इस अंधेरी रात में बचना चाहते थे, एंड टू कम इन टू वार्म देमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ द फायर, और आग के सामने अपने आप को रखकर थोड़ी गर्मी लाना चाहते थे, और रात में किसी की नज़र इन पर न पड़े, इससे बचना चाहते थे। द ब्लैक स्मिथ ग्लेंस्ड ओनली कैजुअली, वो ब्लैक स्मिथ जो लोहार था उसने एक झलक देखी, कैजुअली, सामान्य तौर से, एंड इनडिफरेंटली, और बिना किसी रुचि के, एट द इंट्रूडर, इस घुसपैठियों पे नज़र डाली। ही लुक्ड द वे पीपुल ऑफ हिज टाइप यूजली डेड, वो ऐसे ही इसको देखा जैसा कि हमेशा कोई भी आम इंसान देखता है किसी और को।
विथ ए लॉन्ग बियर्ड, ऐसा ही वो दिखता था जैसे कि हर कोई दिखाई देते थे। कैसे? विद ए लॉन्ग बियर्ड, लंबी दाढ़ी थी इसकी रेड ट्रैप की, डर्टी, गंदा दिखता था, रैग फटे पुराने कपड़े पहना था, एंड विथ ए बंच ऑफ रेड ट्रैप्स डैंगलिंग ऑन हिज चेस्ट, और इसके सीने पर डैंगलिंग यानी कि हैंगिंग लटक रहे थे चूहे, ढेर सारी चूहेदानियों के गुच्छे। ही आस्क्ड परमिशन टू स्टे, वो वहाँ पे रहने के लिए उस ब्लैक स्मिथ से आज्ञा मांगी। एंड द मास्टर ब्लैक स्मिथ, और मास्टर मालिक लोहार ने नोडेड ए हॉटी, हॉटी मीन्स गर्व से अपना सर हिलाया, कॉन्सेंट और सहमति दे दी, विदाउट ऑनरिंग हिम विथ ए सिंगल वर्ड, बिना सम्मान में एक शब्द कहे उसने नोडेड अपने सर को हिलाकर उसे रात गुजारने के लिए वहाँ परमिशन दे दिया। In those days, the Ramjo iron milk was owned by a very prominent iron master. इन दिनों रामजे जो आयरन मिल था, ये आयरन मिल वाज ओन्ड, इसे खरीद लिया गया था बाय ए वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर, एक बहुत ही प्रसिद्ध आयरन मास्टर के हाथों, हुज जिसकी ग्रेटेस्ट एम्बिशन, सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा ये थी, इच्छा ये थी, वाज टू शिप आउट गुड आयरन टू द मार्केट, मार्केट में अच्छे अच्छे लोहे का शिप कराना और बेचना। ही वॉच्ड बोथ नाइट एंड डे, और वो प्रोमिनेंट आयरन मास्टर अपने कारखाने में आता और दिन और रात के समय निरीक्षण करता, टू सी देखता, दैट द वर्क वाज डन, कि कितना वर्क हो गया है, एज वेल एज पॉसिबल, कितना काम संभव हो चुका है, इसकी जांच पड़ताल करने वो सुबह और रात आया करता। एंड एट दिस वेरी मोमेंट, और इसी पल, ही केम इनटू द फोर्ज, वो उस फोर्ज भट्टी के पास जाता लोहे के, ऑन वन ऑफ हिज 90 राउंड्स ऑफ इंस्पेक्शन, इसी प्रकार इस फोर्ज में वो एक 90 राउंड्स ऑफ इंस्पेक्शन, जांच के लिए रात में आया हुआ था उस भट्टी में। नेचुरली, स्वाभाविक रूप से, द फर्स्ट थिंग ही सा वाज दैट टेल रैगामफिन, स्वाभाविक रूप से उस प्रोमिनेंट आयरन मास्टर ने जिसने नोटिस किया, उसने देखा द टोल रैगामफिन इस फटेहाल, रैगामफिन मीन्स होता है फटेहाल, फटीचर, गंदा आदमी, लंबे से गंदा आदमी को देखा, हु हैड ईज्ड हिज वे, जो बहुत ही आसान तरीके से प्रवेश कर चुका था, ईज्ड हिज वे मीन्स इंटर्ड सो इजली, बहुत आसान तरीके से प्रवेश कर चुका था, सो क्लोज टू द फर्नेस, इस भट्टी के इतने नज़दीक, दैट स्टीम रोज फ्रॉम हिज वेट रैग्स, उसके फटे गीले कपड़े से, फटे पुराने गीले कपड़े से भाप निकल रही थी उस भट्टी के सामने खड़े होने से। द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक स्मिथ, इस आयरन मास्टर ने यानी कि कारखाने के मालिक ने ब्लैक स्मिथ के लोहार के उदाहरण को नहीं अपनाया, हु हैड हार्डली डिग्ड, जो मुश्किल से ही किसी व्यक्ति पर कृपा दिखाते थे, डेंड, टू लुक एट द स्ट्रेंजर, उन लोगों ने इस अजनबी पर दिखाई थी, डेंड मीन्स किसी तरह से कृपा दिखाई थी, उसका एग्जाम्पल इसने नहीं अपनाया। ही वॉल्ड क्लोज अप टू हिम, वह इस रैग ट्रैप वाले वैगाबॉन्ड के पास गया, लुक्ड हिम ओवर वेरी केयरफुल्ली, बहुत सावधानी से उसको देखा, देन टोर ऑफ हिज स्लाउच हैट, तब उसकी टेढ़ी टोपी को उतारा, टू गेट ए बेटर व्यू ऑफ हिज फेस, ताकि उसका अच्छे से चेहरा वो देख सके। बट ऑफ कोर्स इट इज़ यू निल्स ओलफ, ही सेड, टोपी उतारने के बाद उसने कहा, अरे वास्तव में तुम हो निल्स ओलफ, हाउ यू डू लुक, तुम कैसे दिखते हो। उसे लगा कि वह कोई उसका दोस्त है, इसलिए उसने उसको निल्स ओलफ, पुराना दोस्त करके पुकारा। द मैन विद द रेड ट्रैप्स, वह रेड ट्रैप वाला आदमी, हैड नेवर बिफोर सीन द आयरन मास्टर एट रैमजो फैक्ट्री में, वह कभी भी इस आयरन मास्टर को देखा नहीं था, एंड डिड नॉट इवन नो, और जानता भी नहीं था, व्हाट हिज नेम वाज, कि इस आदमी का नाम क्या था।
बट इट ऑकर टू हिम, लेकिन उसे एक उपाय सूझा। दैट इफ़ द फाइन जेंटलमैन थॉट, यदि यह सभ्य पुरुष ये सोचता है कि ही वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस, कि यह उसका कोई पुराना परिचित है, ही माइट परहैप्स थ्रो हिम ए कपल ऑफ क्रोनोर, तो उस दैट ट्रैप ने सोचा कि वो अ कपल ऑफ क्रोनोर, वो क्रोनोर यानी कि कई सिक्के मुझे दे भी देगा शायद। देयरफॉर, इसलिए ही डिड नॉट वांट टू अनडिसीव हिम ऑल एट वंस, वो तुरंत उसकी भ्रम को अनडिसीव नहीं करना चाहता था, भ्रम को दूर नहीं करना चाहता था। क्यों? क्योंकि कपल ऑफ क्रोनोर, कुछ पैसों के लालच में उसने अपनी सच्चाई नहीं बताई। यस, उसने कहा, हाँ, गॉड नोज थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विथ मी, ही सेड। रेड ट्रैप ने कहा, दुर्भाग्य ने मुझे कुचल दिया है। गॉड, भगवान जानता है, थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विथ मी, कि मेरे साथ क्या बुरा हुआ है, ये भगवान को ही मालूम है। यू शुड नॉट हैव रिजाइन फ्रॉम द रेजिमेंट, सेड द आयरन मास्टर। उस आयरन मास्टर ने कहा, तुम्हें अपने पद से रिजाइन नहीं करना चाहिए। दैट वॉज द मिस्टेक, ये तुम्हारी गलती थी। इफ़ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस एट द टाइम, यदि मैं उस समय सेवा में रहा होता, इट नेवर वुड हैव हैपेंड, तो ऐसा कभी नहीं घटती घटना। वेल, ठीक है, नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विथ मी, अब निश्चित रूप से तुम्हें मेरे साथ मेरे घर आना चाहिए। टू गो along up to the manor house and be received by the owner like an old regimental comrade, उसके साथ मैनर हाउस में जाना एंड रिसीव्ड, और उसका स्वागत पाना उस मालिक के द्वारा, लाइक एन ओल्ड रेजिमेंट, जो कि एक पुराना सैनिक था, कॉमरेड, साथी के रूप में अपना परिचय देकर स्वागत पाना। दैट हाउ एवर डिड नॉट प्लीज द ट्रैम्प, इस ट्रैम्प को, इस वेगाबॉन्ड को यह कुछ अच्छा नहीं लगा। नो, आई कुडंट थिंक ऑफ इट, ही सेड लुकिंग क्वाइट अलार्म्ड, भयभीत दिखाई देते हुए उसने कहा, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं सोच सकता कि मैं आपके साथ चलूं। ही थॉट ऑफ द 30 क्रोनोर, वह पुनः 30 क्रोनोर के बारे में सोचने लगा। टू गो अप टू द मैनर हाउस, ये सोचने लगा कि इस आयरन मास्टर के साथ इसके मैनर हाउस में जाना वुड बी लाइक थ्रोइंग, उसी प्रकार होगा, थ्रोइंग, अपने आप को फेंक देना, हिमसेल्फ वैल्यूनरली, अपनी इच्छा से, इनटू द लायंस डेन, शेर की माद में, शेर की माद में अपनी इच्छा से इस मैनर हाउस में आयरन मास्टर के यहाँ फेंक देना होगा। ही थॉट ऑफ द 30 क्रोनोर, वो 30 क्रोनोर के बारे में सोचने लगा। टू गो अप टू द मैनर हाउस, इस आयरन मास्टर के साथ इसके मैनर हाउस में जाना, वुड बी लाइक थ्रोइंग, उसी प्रकार अपने आप को सौंप देना है, हिमसेल्फ वैल्यूंटरी, अपने आप को स्वेच्छता से, इनटू द लायंस डेन, इस एक शेर की माद में, एक शेर के घर में। ही ओनली वांटेड ए चांस टू स्लीप हेयर इन द फोर्ज, वो इस कारखाने में रात, केवल भाग से रात बिताना चाहता था। एंड देन स्नेक अवे एज इनकॉन्स्पिक्यूअसली एज पॉसिबल, और जितना संभव हो सके बिना किसी के नज़र में आए वो यहाँ से चोरी छुपे निकल जाना चाहता था। स्नेक अवे, चोरी छुपे निकल जाना। द आयरन मास्टर एज्यूम्ड, उस आयरन मास्टर ने यह कल्पना किया, दैट ही फेल्ट इम्ब्रेस्ड बिकॉज ऑफ हिज माइजरेबल क्लोथिंग, इसे शर्मिंदा महसूस हो रहा है क्योंकि इसने माइजरेबल कपड़े पहने हुए हैं। प्लीज़ डोंट थिंक दैट आई हैव सच ए फाइन होम दैट यू कैन नॉट शो योर सेल्फ देयर, कृपया तुम ऐसा मत सोचना कि मेरा बहुत सुंदर घर होगा और तुम वहाँ पे अच्छे से नहीं रह सकते। ही सेड, उसने कहा, एलिजाबेथ इज डेड, मेरी वाइफ एलिजाबेथ मर चुकी है। एज यू मे ऑलरेडी हैव हर्ड, जैसा कि तुम्हें पहले से पता था। माई बॉयज आर अब्रोड, मेरे बच्चे विदेश चले गए हैं पढ़ने के लिए। एंड देयर इज नो वन एट होम एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर एंड माई सेल्फ, और मेरे घर पे मेरे बड़ी पुत्री के अलावा और मेरे अलावा अब कोई नहीं है, हम दो ही लोग हैं। वी वर जस्ट सेइंग, हम केवल इतना चाहते हैं, दैट इट वॉज टू बैड वी डिडंट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस, कि कल क्रिसमस के दिन हम लोग का साथ देने वाला कोई नहीं होगा। नाउ कम अलोंग विद मी, मेरे साथ मेरे घर चलो, एंड हेल्प अस मेक द क्रिसमस फूड डिसअपियर अ लिटिल फास्टर, हमारे साथ
थोड़ा सा क्रिसमस के भोजन में अपना सहयोग प्रदान करो। बट द स्ट्रेंजर सेड नो, लेकिन उस अजनबी ने कहा नहीं, एंड नो और नहीं, अगेन एंड अगेन नो और पुनः नहीं कहा। एंड द आयरन मास्टर सा दैट ही मस्ट गिव इन, और तब आयरन मास्टर ने सोचा जब ये इतना नो बोल रहा है तो इसे अवश्य ही इसके हाल पे छोड़ देना चाहिए। इट लुक्स एज दो कैप्टन वोन स्टेले प्रेफर टू स्टे विथ यू टू नाइट जर्न स्टॉर्म। तब उसने उस ब्लैक स्मिथ जर्न स्टॉर्म से कहा शायद आज कैप्टन वोन स्टेले तुम्हारे साथ रात गुजारना पसंद करेंगे। ही सेड टू द मास्टर ब्लैक स्मिथ, उसने ब्लैक स्मिथ स्टर्न जोन से कहा कि वोन स्टेले आज तुम्हारे साथ रात गुजारना प्रेफर करेंगे। एंड टर्न ऑन हिज हील, और इतना कहकर वो मालिक कारखाने का वेंट अवे, वहाँ से चला गया। बट ही लाफ्ड टू हिमसेल्फ, और जब वो चला तो वह स्वयं में हंस रहा था। एज ही वेंट अवे, जब वो चला गया। एंड द ब्लैक स्मिथ, तब वो ब्लैक स्मिथ लोहार ने हु न्यू हिम, जो अपने मालिक को अच्छे से जानता था, अंडरस्टूड वेरी वेल, अच्छे से जिसके समझता था, दैट ही हैड नॉट सेड हिज लास्ट वर्ड, उसने अपने मन में कहा ये हमारे मालिक के अंतिम शब्द नहीं थे। इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर, अभी आधे घंटे भी नहीं बीते थे, बिफोर दे हर्ड द साउंड ऑफ कैरिज, फिर एक गाड़ी की आवाज़ सुनाई दी, व्हील्स आउटसाइड द फोर्ज, और उस कारखाने के बाहर एक गाड़ी की आवाज़, पहियों की आवाज़ सुनाई दी। एंड ए न्यू गेस्ट केम इन, और एक नया आगंतुक आया। बट दिस टाइम इट वॉज नॉट द आयरन मास्टर, इस समय वो कारखाने का मालिक नहीं था। ही हैड सेंट हिज डॉटर, उसने अपनी बेटी को भेजा हुआ था। अपेरेंटली होपिंग, स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था, इस उम्मीद में, दैट सी वुड हैव बेटर पावर ऑफ परसुएशन देन ही हिमसेल्फ, कि वो हमसे अच्छे से सहमत करा लेगी। परसुएशन मीन सहमत करा लेगी, सहमत कराने की शक्ति रहती है, उस रैप ट्रैप को मना लेगी। सी इंटर्ड, उसकी बेटी प्रवेश की, फॉलोड बाई ए वैलेट, एक नौकर के साथ, कैरिंग ऑन हिज आर्म अ बिग फर कोट, अपने हाथ में एक बड़ा सा फर कोट लिए। सी वॉज नॉट एट ऑल प्रिटी, वह बहुत सुंदर नहीं दिखती थी, बट सीम्ड मोडेस्ट एंड क्वाइट साई, लेकिन वो विनम्र और शर्मिला महसूस होती थी। इन द फोर्ज, उस कारखाने में, एवरीथिंग वॉज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग, जैसा कि शाम के समय जो चीज़ें थीं ठीक उसी प्रकार सारी चीज़ें पड़ी हुई थी। द मास्टर ब्लैक स्मिथ, मालिक लोहार, एंड हिज अप्रेंटिस, और उसके सर्वेंट, स्टिल सेट ऑन देयर बेंच, अब भी अपने बेंच पर बैठे हुए थे। एंड आयरन एंड चारकोल, लकड़ी और लोहे का कोयला, लकड़ी का कोयला और लोहा, स्टील ग्लोड इन द फर्नेस, भट्टी में अभी भी धधक रहे थे। द स्ट्रेंजर हैड स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ आउट ऑन द फ्लोर, वो फर्श पर, वो अजनबी अपने आप को तान कर सोया हुआ था। एंड ले विथ ए पीस ऑफ पिग आयरन अंडर हिज हेड, और अपने हेड के नीचे एक कच्चा लोहे का टुकड़ा रखा हुआ था। हिज हेड एंड हिज हैट, उसका सिर, उसकी टोपी पुल डाउन ओवर हिज आइज, उसके आँखों के ऊपर ढकी हुई थी। एज सुन एज, जैसे ही द यंग गर्ल काट साइट ऑफ हिम, उसकी नज़र में यह युवा लड़की आई, सी वेंट अप, उसने वो उसके पास गई, एंड लिफ्टेड हिज हैट, और उसकी टोपी को उठाई। जैसे ही वह व्यक्ति इस लड़की की नज़र में आया, वह उसके पास गई और इसकी टोपी को उठाई। द मैन वॉज एविडेंटली यूज्ड टू स्लीपिंग विथ वन आई ओपन, वह आदमी अक्सर एक आंख खुलकर सोया करता था। ही जम्प्ड अप अब्रप्टली, अचानक वह कूद पड़ा। एंड सीम्ड टू बी क्वाइट फ्राइटेंड, और कुछ भयभीत दिखाई देने लगा। माई नेम इज एडला विलमैनसन, मेरा नाम एडला विलमैनसन है, सेड द यंग गर्ल, उस युवा लड़की ने कहा। माई फादर केम होम
एंड सेड, मेरे पिता घर आए और कहे दैट यू वांटेड टू स्लीप हियर इन द फोर्ज टू नाइट, कि आप इस आज कारखाने में सोना चाहते हैं। एंड देन, और तब, आई आस्क्ड परमिशन टू कम, मैंने पापा से परमिशन लिया यहाँ आने का, एंड ब्रिंग यू होम टू अस, और अपने साथ घर ले जाने का। आई एम सो सॉरी कैप्टन, मुझे बहुत खेद है कैप्टन, दैट यू आर हैविंग सच ए हार्ड टाइम, कि तुम्हारा जीवन इसमें बहुत मुश्किल से गुजर रहा है। सी लुक्ड एट हिम कंपैशनेटली, उसने उस वैगाबोंड को बहुत करुणा भरी नज़रों से देखा, विद हर हैवी आइज। एंड देन सी नोटिस, और तब उसने ध्यान गौर किया, दैट द मैन वॉज अफ्रेड, कि यह व्यक्ति इतना भय काँप रहा है, डर रहा है। आइदर ही हैज स्टोलन समथिंग, या तो इसने या तो कुछ कोई ना कोई चोरी की है, और इल्स ही हैज एस्केप्ड फ्रॉम जेल, या तो ये जेल से भागा हुआ है। सी थॉट, उसने सोचा, एंड एडेड क्विकली, और जल्दी अपने आप को प्रश्न जोड़ते हुए बोली, यू मे बी श्योर कैप्टन, तुम निश्चिंत हो सकते हो कैप्टन, दैट यू विल बी अलाउड टू लीव अस जस्ट एज फ्रीली एज यू केम, जैसे कि आप स्वतंत्रता से इसमें प्रवेश किए हैं, यहाँ पे आए हैं, तुम जब चाहो वैसे ही आज़ादी से तुम्हें घर जा सकते हो। ओनली प्लीज स्टे विथ अस ओवर क्रिसमस ईव, केवल मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस क्रिसमस के शाम हम लोग के साथ गुजार लो। सी सेड दिस इन सच ए फ्रेंडली मैनर, उसने इस बात को इसने दोस्ताना रूप से कहा, दैट द रैट ट्रैप पैडलर मस्ट हैव फेल्ट कॉन्फिडेंस इन हर, रैट ट्रैप पैडलर, वो वैगाबोंड घुमक्कड़ व्यक्ति, उसके कॉन्फिडेंस, उसके विश्वास में आ गया।